और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बंगाल से। अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। जो तय कार्यक्रम उनका था उसी कार्यक्रम के तहत नारायणपुर गांव पहुंचे हैं और यहां पर देखिए शरणार्थी परिवार से उनकी मुलाकात हो रही। इसी घर में वो भोजन भी करेंगे दोपहर का। परिवार के लोगों से मिलते हुए और घर के अंदर जाते हुए अमित शाह इस वक्त नजर आ रहे हैं और एक संदेश लोगों के बीच देने की कोशिश यहां बीजेपी की कि सबका साथ सबका विकास एकमात्र लक्ष्य बीजेपी का है। मिशन बंगाल पर निकले अमित शाह और आपको बता दें एक हफ्ते में देखिए तो दूसरी बार अमित शाह पहुंचे हैं। जेपी नड्डा हर महीने पहुंच रहे हैं। 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए जमीन पर बैठ गए हैं। उनके साथ तमाम नेता भी इस वक्त मौजूद हैं और शरणार्थी परिवार के घर यहां पर पहुंचे। पहले उनसे अभिवादन स्वीकार किया, सबसे मिले हैं। उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करके जमीन पर देखिए बाकायदा बैठकर यहां अब भोजन ग्रहण करेंगे। ये तय कार्यक्रम पहले से था। हालांकि इससे पहले उन्होंने एक जनसभा भी संबोधित की। उसमें लोगों से तमाम बातें उन्होंने इस बात का जिक्र जरूर किया कि यहां वो विकास बंगाल का चाहते हैं। परिवर्तन यात्रा, परिवर्तन ये नहीं है कि टीएमसी पार्टी चली जाए और बीजेपी पार्टी की सरकार बन जाए। यहां परिवर्तन से उनका तात्पर्य ये है कि बंगाल में परिवर्तन होना चाहिए, बंगाल में विकास होना चाहिए, क्योंकि कई बार केंद्र से जो मदद बंगाल के लिए भेजी जाती है वो नहीं पहुंच पाती। ये तमाम चीजें उन्होंने उस जनसभा में संबोधित करते हुए लोगों से कही और ये कहा कि वो चाहते हैं कि बंगाल का विकास हो। एक मौका बीजेपी को मिले, लेकिन टारगेट यहां बीजेपी ने अपने लिए 200 प्लस का सेट किया है और लगातार जो दिग्गज नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 200 प्लस ही आंकड़ा है जिसको वो छुएंगे। इससे पहले चाहे राजनाथ सिंह हो, योगी आदित्यनाथ हो, तमाम लोग पहुंचे हैं। आशिका हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, तय कार्यक्रम के हिसाब से देखिए नारायणपुर गांव पहुंचे हैं और बाकायदा जमीन पर इस वक्त बैठकर अब से थोड़ी देर में भोजन ग्रहण करेंगे अमित शाह। बिल्कुल, यहाँ की तस्वीरें दिखाते हुए मैं आपसे बात करूंगी। आप देख सकती हैं कि भाजपा के जो राज्य अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो बैठ चुके हैं और खाना उन्हें परोसा जाएगा आपसे थोड़ी देर में, जब गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर बैठेंगे। पारंपरिक तरीके से ज़मीन पर चौकी लगा करके आप देख सकती हैं महिला जो घर की हैं वो खाना जो यहाँ पर जो पारंपरिक तरीके से जो पीतल की थालियाँ हैं उसमें खाना परोस करके लाया गया है। मैं आपको ये भी बताऊँगी कि खाना क्या क्या परोसा जा रहा है। दाल है, चावल है, शुक्तो जो कि मिक्स्ड वेजिटेबल्स है वो हैं और इसके अलावा जो वहाँ पर पनीर की सब्जी है, संदेश है, मिठाई है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें जहां सीधे आ रही देखिए बंगाल में अमित शाह इस वक्त नारायणपुर गांव में मौजूद हैं, क्योंकि देखिए बंगाल दौरे पर हैं अमित शाह और ऐसे में जो तय कार्यक्रम था कि वो शरणार्थी परिवार के घर जाएंगे, बाकायदा उनसे मुलाकात करेंगे और न सिर्फ उनके दुख तकलीफ को जानेंगे, वहां उनके साथ भोजन भी करेंगे। और इस वक्त तमाम नेता बीजेपी के देखिए वहां पर मौजूद हैं साथ में। और ये पत्तल में एक थाली के ऊपर पत्तल रखकर देखिए ये भोजन यहाँ परोसा गया है बाकायदा जमीन पर। इस वक्त दिलीप घोष हो, अमित शाह बैठे हुए हैं, सबका खाना इस वक्त लग रहा है। नारायणपुर गांव में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और शरणार्थी परिवार के लोगों से, चाहे वो महिलाएं, वहां देखिए कैलाश विजयवर्गीय भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे जिन्होंने भी एक अहम भूमिका निभाई है। बूथ के कार्यकर्ताओं से वो सीधे जुड़े रहे हैं और ऐसे में भोजन की थाली जो है वो देखिए लग चुकी है। जमीन पर बाकायदा तमाम नेता देखिए बैठे हैं। नारायणपुर गांव की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह बंगाल के दौरे पर हैं। एक हफ्ते में देखिए दूसरी बार ये अमित शाह का दौरा है और 22 फरवरी को तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं। और उससे पहले जब आज अमित शाह पहुंचे हैं तो देखिए तमाम कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं और इसी कार्यक्रमों की लिस्ट में एक ये कार्यक्रम भी था जब उनको नारायणपुर जाना था। वहां पर शरणार्थियों के परिवार से मुलाकात करनी थी, उनका दुख तकलीफ उनकी जाननी थी और साथ ही साथ वहां भोजन करने का भी कार्यक्रम था। उसी के तहत अमित शाह पहुंचे हैं नारायणपुर गाँव और यहाँ बाकायदा जमीन पर बैठकर उसके बाद एक स्टूल लगाया गया जिसके ऊपर देखिए खाना अब परोसा गया है और अब खाना खाने की शुरुआत भी तमाम नेताओं ने कर दी है। इससे पहले जब वो घर के अंदर आए तो वहाँ मौजूद महिलाओं से उन्होंने बात की, जो घर की गृहिणियाँ हैं उनसे बात की, उनसे उनकी जो समस्याएं हैं जो अभी तक उन्होंने फेस की होंगी उन सब के बारे में जाना, उन सब के बारे में बातचीत की और ये आश्वासन भी दिलाया कि बहुत सारी दुख और तकलीफ में बंगाल की जनता रही है। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो केंद्र की तरफ से भेजी जाती है लेकिन उन लोगों को नहीं मिल पाती, इसलिए वो चाहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन हो। आशिका,
बिल्कुल देखिए आपने जो सवाल पूछा मैं पूरा सुन तो नहीं पाई, लेकिन यहाँ की तस्वीरें जो आपने देखी कि फ़िलहाल जो है कमरे के भीतर गृह मंत्री अमित शाह बैठे हैं, उनको पारंपरिक तरीके से जो खाना परोसा जा रहा है वो उसका आनंद उठा रहे हैं। हालांकि राजनीति की बात करें तो चाहे फिर धर्म हो, साहित्य हो, संस्कृति हो पश्चिम बंगाल की, चाहे आध्यात्म हो, चाहे जो लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये पिछड़ा वर्ग जिसके घर पर आ करके आप ये तस्वीरें देखिए, घर बहुत ही छोटा है, इसमें सबके साथ बैठने की जगह तक नहीं है, बावजूद इसके यहाँ पर आए, ये गलियाँ जो हैं यहाँ पर गाड़ी नहीं आ सकती है, ई रिक्शा पर बैठ कर के गृह मंत्री यहाँ पर आए और अब यहाँ पर इस परिवार के साथ बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, नारायणपुर गांव की ही ये तस्वीरें हैं। अमित शाह हैं, साथ में उनके कैलाश विजयवर्गीय हैं इस वक्त और दिलीप घोष उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर बाकायदा उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है और एक अलग तरीके का मैसेज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से देने की कोशिश है। और आशिका, अगर आज का पूरा कार्यक्रम देखें, जिस तरीके से सुबह से लेकर अब तक का जो कार्यक्रम रहा है, किस तरीके से उन कार्यक्रमों के मायने निकाले जाए? जब भी गृह मंत्री अमित शाह बंगाल आते हैं, कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसको अछूता रखें, चाहे हिंदुत्व की फिलॉसफी की बात हो, चाहे आध्यात्म की बात हो, पश्चिम बंगाल की संस्कृति की बात हो। आप देखिए जब भी वो आते हैं इसी तरह से ज़मीन पर बैठ कर के सादगी से जो खाना यहाँ पर रसोई में पकाया हुआ उन्हें खिलाया जाता है वही खाते हैं। आज भी ख़ास बंगाली जो भोजन है, एक यहाँ पर जाड़ों में खजूर का गुड़ होता है जिसकी मिठाइयाँ बनती हैं, खीर बनती है, वो विशेष तौर पर उनके लिए तैयार किया गया है। पोस्तो वड़ा जो पॉपी सीड जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, खसखस हिंदी में कहते हैं, उसके बड़े स्पेशलिटी हैं ये सब बंगाल की, तो वो उनके थाली में आज परोसा गया है, इनकी राजनीतिक थाली में। लेकिन बंगाल क्या परोसता है ये आने वाले दिनों में देखने की बात होगी। कार्यक्रम की बात करें तो शुरुआत जो रही, भारत सेवाश्रम संघ बहुत बड़ी इसका महत्व आप समझिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इन्हें अपने साथ रखने की हमेशा कोशिश करती हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि अपने कार्यक्रमों में भारत सेवाश्रम संघ के लोगों को उन्होंने बुलाया है, चाहे फिर हिंदुत्व के प्रचार की बात हो, चाहे कोई भी घटना दुर्घटना पर रेस्क्यू का काम हो, भारत सेवाश्रम संघ हमेशा आगे रहा है। यही कारण है कि ममता भी उनको साथ रखकर चलना चाहती हैं। वहाँ पर आज गृह मंत्री अमित शाह गए, काफ़ी समय लगभग आधे घंटे का समय वहाँ पर गुजारा, आरती की स्वामी प्रणवानंद की, और उसके बाद कपिल मुनि का आश्रम, जो कि हमेशा से कहा जाता रहा है कि गंगा की उद्गम की जो कहानी है वो कपिल मुनि से जुड़ी हुई है, कपिल मुनि के आश्रम से जुड़ी हुई है। तो वहाँ पर गए, उस मंदिर में माथा टेका। यहाँ पर आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तस्वीरें भी मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट आशीष से कहूँगी कि वो आपको दिखाएं। जो महिलाएं हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर आकर के और पारंपरिक तरीके से शंख बजा करके और उलूक ध्वनि दे करके यहाँ स्वागत कर रही हैं गृह मंत्री अमित शाह का। और यही वो बंगाल का तरीका है, शुभ का सूचक है ये। मैं आपको ये भी इसके साथ बता दूं कि ये दक्षिण 24 परगना ज़िला है, ये टीएमसी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में यहाँ पर जो भगवा झंडे लहरा रहे हैं, परिवर्तन की कहानी अपने आप में ये बयां कर रहे हैं। इसके आगे का जो कार्यक्रम है, रोड शो यहाँ पर होगा और उसके लिए अभी से भीड़ जो है वो भारी संख्या में जुटने लगी है। और रोड शो के बाद जब कोलकाता लौटेंगे गृह मंत्री अमित शाह तो फिर वहाँ पर महर्षि औरोबिंदो के घर जाएंगे और वो भी आध्यात्म से जुड़ी एक कड़ी है जिसमें वो शामिल होंगे। बिल्कुल। और ये आशिका देखिए तस्वीरें हम देख रहे हैं, नारायणपुर में इस वक्त अमित शाह मौजूद हैं और बीजेपी ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। वो सारे नब्ज इस वक्त टटोलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से है। हालांकि खाना देखिए शरणार्थी के घर पहुंचे हैं, वहां पर खाना इस वक्त लग चुका है, खाते हुए तस्वीरों में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आशिका, ये शरणार्थी परिवार को ही चुने जाना, कि उनके घर पर जाकर लंच करना, इसके क्या मायने हैं? हर बार जब पश्चिम बंगाल आते हैं गृह मंत्री अमित शाह तो उनकी जो थाली है वो परोसी जाती है हमेशा अलग अलग घरों में, कभी किसान के घर में, मत्स्यजीवी के घर में, पिछड़े वर्ग के घर में और आदिवासियों के घर में। इसी प्रकार अभी जो राजवंशी कम्युनिटी है वो उनके घर पर आए हैं। और यहाँ पर जैसा कि हमने दिखाया, पिछड़ा वर्ग होने के कारण घर भी यहाँ पर काफ़ी छोटा है, तंग गलियाँ हैं जहाँ पर गाड़ी भी नहीं आ सकती है। ई रिक्शा के माध्यम से यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचने
के बाद ई रिक्शा का जो चालक था उससे भी काफ़ी देर बात की, उसको धन्यवाद कहा। उसके बाद जो महिलाएं यहाँ पर घंटों से इंतज़ार कर रही हैं उनका अभिवादन किया। शंख उलूक ध्वनि के साथ उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। उसके बाद घर के भीतर प्रवेश किया और अब भोजन कर रहे हैं और पारंपरिक बंगाली भोजन, शाकाहारी भोजन उनको परोसा गया है, जिसमें मैंने पहले भी बताया, फिर से बताती हूँ कि मिक्स्ड वेजिटेबल जिसे शुक्तो कहते हैं, पोस्तो बड़ा है, इसके अलावा पनीर की सब्ज़ी है, दाल चावल रोटी है, बैगन का भाजा है और साथ ही उसके जो गुड़ यहाँ की फेमस है, जो स्पेशलिटी है, उस गुड़ से बनी हुई कई मिठाइयाँ हैं। खीर खास तौर पर महिलाओं ने कई घंटे की मेहनत करके और यहाँ पर खीर तैयार किया गया है जो अभी गृह मंत्री को परोसा जाएगा। अर्पिता। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम देख भी रहे हैं, सीधी तस्वीरें नारायणपुर से आ रही हैं जहां पर अमित शाह आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। नारायणपुर गांव में वो मौजूद हैं। एक हिंदू शरणार्थी परिवार के घर पहले वो पहुंचे, वहां पर महिलाओं से मुलाकात की, उसके बाद बाकायदा जमीन पर देखिए बैठे हैं। उनके साथ दिलीप घोष मौजूद हैं, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं। जमीन पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हुए इस वक्त तस्वीर में बीजेपी के नेता दिख रहे हैं। उनके साथ देखिए तमाम बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष, मुकुल रॉय और कैलाश विजयवर्गीय भी इस दौरान मौजूद हैं। इस दौरान घर की मालकिन अर्चना विश्वास और उनके घर के लोगों ने खाना परोसा है।